हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए दोस्तों, हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। जो कि ये प्रश्न हमने कल भी पढ़ाया था आपको। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसे इस प्रश्न का आंसर ज़रूर आता होगा। बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर डी ऑप्शन दिया है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी भाषा की लिपि है। बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? प्राकृत, पाली, देवनागरी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। अगर हम आपसे पूछें कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी, दोस्तों बताइए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी की जो है दोस्तों वो है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। और पूछे उर्दू भाषा की लिपि दोस्तों, तो उर्दू भाषा की जो लिपि होती है उर्दू भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है? वो हमारी है फ़ारसी। क्या है? फ़ारसी है। ठीक है। और बात करें अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो है रोमन। क्या है? रोमन लिपि है। किसकी है? अंग्रेजी भाषा की। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। ठीक है। हिंदी की जो है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और रोमन जो है आपकी अंग्रेजी भाषा की लिपि है। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। बताइए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, पुर्तगाली या फिर सी ऑप्शन में दिया है मराठी और डी में दिया है गुजराती। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है दोस्तों वो है हमारी कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। कबीरदास की भाषा। बताइए दोस्तों, ये भी प्रश्न हमने कल पढ़ाया था। कल की वीडियो जिस बच्चे ने देखा होगा उसे ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है। और वैसे भी ये प्रश्न बहुत आसान है, हर बच्चे को इसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर है? कबीरदास की भाषा कौन सी है दोस्तों? कौन सी थी? खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुखड़ी या फिर ब्रज। चौथे का सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? कबीरदास की जो भाषा थी दोस्तों वो थी सदुकड़ी। क्या थी? सदुकड़ी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलें अगले प्रश्न में। देखिए 4 नंबर तक आपके प्रश्न होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में, 5वें नंबर में चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां जो दिया है दोस्तों वो दिया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों बताइए। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है आपका खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। ये भी प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों। 6वें का जो सही ऑप्शन है वो भी है भारोपी। कौन सी है? भारोपी है। ठीक है। आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। जिसको भी ये प्रश्न नहीं आता है या जिस बच्चे ने पढ़ रखा है वो दोबारा से पढ़ रहा है तो उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है दोस्तों भाषा? बताइए, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर डी ऑप्शन में दिया है अपभ्रंश। इसका सही ऑप्शन जो है
वो है हिंदी की आद्य जननी जो है दोस्तों वो है संस्कृत। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? बताइए। 8वां प्रश्न जो दिया हुआ है आपका, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1953, 1955 या फिर 1943, और डी ऑप्शन में दिया है 1960। दोस्तों राजभाषा आयोग का जो प्रथम गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1955 में। ठीक है। चलें अगले प्रश्न में। चलिए देखिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वें नंबर प्रश्न में दिया दोस्तों कि अरबी लिपि लिखी जाती है। बताइए। अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, और सी ऑप्शन में दिया है ऊपर से नीचे, और डी में दिया है नीचे से ऊपर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। अरबी लिपि जो है कैसे लिखी जाती है दोस्तों बताइए। तो अरबी लिपि जो है दोस्तों वो हमारी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी बताइए। पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, फारसी या फिर गुरुमुखी? 10वें का सही ऑप्शन जो है अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाबी की जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है? गुरुमुखी है। और रोमन किसकी है दोस्तों? रोमन जो है अंग्रेजी की है। किस भाषा की लिपि है रोमन? अंग्रेजी की। ठीक है। और देवनागरी लिपि देवनागरी जो लिपि है ये किस भाषा की है दोस्तों? ये आपकी है हिंदी की। ठीक है। हिंदी की है। बात करें फारसी की, फारसी जो लिपि है ये उर्दू भाषा की लिपि है। किसकी है? उर्दू भाषा की। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी है। ठीक है। पूछ रहा है पंजाबी की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका है 11 नंबर, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? बताइए दोस्तों। 1965 में, 1967 में, या फिर सी ऑप्शन में कह रहा है 1955 में, और डी में दिया है 1930 ईस्वी में। 11 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा बी है, 1967 में। ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताइए। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 12 का जो सही ऑप्शन है बताइए। 14, 15, 18 या फिर 22? 12 का सही ऑप्शन जो है वो डी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 में जो दिया हुआ है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी हैं दोस्तों? पार्शियन, सुमेरियन, ग्रीक या फिर कोई नहीं? 13 का सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं जो हैं वो है हमारी सुमेरियन। कौन सी है? सुमेरियन। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलें अगले प्रश्न में। ये देखिए 14 नंबर, और इसमें दिया हुआ है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आसफ अली, बीजी खेर या फिर यशवंत सिंह, और डी ऑप्शन में दिया है जॉन मथाई। 14 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है बीजी खेर। क्या है? बीजी खेर है। समझ रहे हो आप? 14 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बीजी खेर। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। देखिए 16 नंबर देखिए प्रश्न। चलते हैं दोस्तों 16 नंबर में। सॉरी आपका क्या हुआ? 15 हुआ है ना, 14 तक हुआ दोस्तों। देखिए 14 नंबर तक हमने कंप्लीट करवाया ये। हाँ बीजी खेर ये करवाया ना। तो अब चलते हैं 15 नंबर में। सॉरी हमसे गलती से निकल गया था कि 16 नंबर। ठीक है। तो कहाँ चलेंगे दोस्तों? 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं। देखिए ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है। तो दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला,
तेलुगु या फिर उर्दू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला। देवभाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर कोई नहीं। 16 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? 16 का जो सही है देवभाषा जो है संस्कृत है। कौन है? संस्कृत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी या फिर फारसी, और डी में दिया है देवनागरी। बताइए ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? बताइए 17 का सही ऑप्शन क्या है? आप लोग कमेंट करिए। दोस्तों ब्रज भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वही हमारी ब्रज भाषा की भी लिपि है। ठीक है, देवनागरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या फिर कोई नहीं। 18 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका है सांकेतिक। क्या है? सांकेतिक है। 18 का सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 18 का सही जो ऑप्शन है वो सी है, सांकेतिक है। चलते हैं अगले प्रश्न में 19 नंबर में। देखिए 19 नंबर आपका दिया हुआ दोस्तों कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। मतलब भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी दोस्तों? पुरानी भाषा हिंदी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। 19 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20 में दिया है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर तेलुगु। 20 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? वो जो है हिंदी है। ठीक है दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, होता है राजकीय भाषा होता है। ठीक है, अच्छा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 21 नंबर में दिया है दोस्तों, 21 में दिया है भाषा के लिखने का ढंग है व्याकरण, लिपि, वाक्य या फिर शब्द। 21 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? भाषा के लिखने का जो ढंग है दोस्तों वो क्या है? लिपि है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और भाषा का साधक क्या है दोस्तों? 22 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों, भाषा का साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या फिर बोलने का। 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है अभिव्यक्ति का। क्या है? अभिव्यक्ति का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में दिया है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बताइए 23 का सही ऑप्शन क्या है? 23 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, 23 का जो सही है वो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 में जो दिया है वो है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? उपनागर, मागधी, सौरसेनी या फिर पैसाची। बताइए ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ दोस्तों? 24 का जो सही ऑप्शन है वो है सौरसेनी। क्या है? सौरसेनी। ठीक है, पद्मावत की भाषा क्या है दोस्तों? बताइए। ये प्रश्न भी हमने कल बताया था आपको कि पद्मावत की भाषा क्या है दोस्तों, और पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? तो ये किसकी है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, तो इसकी भाषा जो है बताइए मैथिली, अवधी, भोजपुरी या फिर बुंदेली। 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा अवधी। कैसी भाषा है ये?
अवधी भाषा है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 में जो दिया है वो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है दोस्तों? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्री, पाली। खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्री या फिर पाली। 26 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? 26 का सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। 26 का जो सही ऑप्शन है वो है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी है। 26 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों बी ऑप्शन है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 में क्या दिया हुआ है? 27 जो प्रश्न है उसमें दिया है दोस्तों, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? राहुल शंकरत्यायन ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, सी का दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, और डी ऑप्शन में दिया है महादेव गोविंद रानाडे। 27 का सही ऑप्शन क्या है? देवनागरी लिपि में सुधारों का जो आरंभिक प्रयत्न है वो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। 28 बताइए, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा से, भाष से, भाष्य या फिर डी ऑप्शन दिया है भाष्य। बताइए। इसका सही ऑप्शन जो है 28 का, भाषा की उत्पत्ति जो है दोस्तों वो भाष से हुई है, ठीक है। हलंत वाला षटकोण वाला सा बनेगा इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 10, 15 या फिर 12। 29 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ए। हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 5 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? बताइए। 14 अगस्त 1950 को, बी ऑप्शन में दिया है 14 सितंबर 1949 को, या फिर सी ऑप्शन में आपका दिया है दोस्तों 14 दिसंबर 1948 को, डी में कह रहा है 14 नवंबर 1949 को। 30 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा बी, 14 सितंबर 1949 को। कब हुआ दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। बी आपका सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 30 के बाद देखिए, 30 के बाद हमारा आएगा 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर देखिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न में देखिए, 31 नंबर जो दिया हुआ है वो दिया है कि, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? काफ़ी जूम है। 31 में दिया है दोस्तों कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होंगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343 या फिर 372। सी ऑप्शन में दिया है 350 और डी में दिया है 243। तो कौन सी भाषा में कहा गया दोस्तों? बताइए। 31 नंबर बताइए। तो 343 कौन सा अनुच्छेद है? 343 है। हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? 22, 25, 15 या फिर 18। 32 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों, मूल संख्या पूछ रहा है ना, वो 18 है। कितनी है? 18। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न में। 33 में दिया हुआ है कि मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या फिर पूर्वी हिंदी। 33 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? 33 का सही ऑप्शन है दोस्तों डी, पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर
बिहारी हिंदी। 34 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, बताइए, कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, छत्तीसगढ़ी बोली जो है दोस्तों, ये है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। 35 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा की लिपि बताइए दोस्तों, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या फिर पहाड़ी। 35 का सही ऑप्शन क्या है? नेपाली भाषा की भी जो लिपि है दोस्तों वो देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में 36 नंबर देखिए। 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि राष्ट्रभाषा में कौन सी, राष्ट्रभाषा जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। आप लोग चारों ऑप्शन पहले पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा जो है दोस्तों, ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है सरकारी कामकाज की भाषा या फिर संविधान स्वीकृत भाषा है। सी में दिया है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, और डी में दिया है साहित्य सृजन की भाषा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रभाषा जो है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है आपका 37 नंबर। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। 37 का सही ऑप्शन क्या है? 37 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी है। आइए 38 नंबर प्रश्न में। 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया हो दोस्तों? 38 में जो दिया है वो दिया है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। हिंद से, या फिर बी ऑप्शन में दिया है हिंदू से, सिंधु से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो सिंधु से हुई है। किससे हुई है? सिंधु से हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 39 नंबर में देखिए, दिया है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है दोस्तों? राष्ट्रभाषा, राजभाषा या फिर आर्यभाषा, और डी ऑप्शन में दिया है आपका ए और बी दोनों। तो 39 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है संविधान में हिंदी को जो है दोस्तों वो राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो आपका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी सही है। ठीक है, तो 40 नंबर देखिए। 40 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों कि देवनागरी लिपि जो है वो किस प्रकार की लिपि है। अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है, या फिर सी ऑप्शन में दिया है आपका चित्रात्मक, और डी में दिया है ध्वन्यात्मक। इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। 40 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो देवनागरी जो लिपि है आपकी वो अक्षरात्मक है। कैसी है? अक्षरात्मक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 41 नंबर देखिए। 41 नंबर में दिया है दोस्तों किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। बताइए, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों? बताइए, नागालैंड की, मणिपुर की, या फिर मेघालय, और डी ऑप्शन में दिया है उपर्युक्त सभी। 41 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? और नागालैंड जो है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, तो नागालैंड की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर देखिए अगला प्रश्न। इसमें दिया है देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है।
उत्तरी नागरी या फिर ब्रह्मनागरी, और सी में दिया है देवनागरी, डी में दिया है नंद नागरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो 42 का है, नंद नागरी। किस नाम से जाना जाता है? नंद नागरी के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? अंग्रेजी, उर्दू, अवधी या फिर हिंदी? 43 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, अवधी। ठीक है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं है? वो अवधी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में दिया है दोस्तों कि बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चारों ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, या फिर बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, और सी ऑप्शन में दिया है एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, डी में दिया है बोली भाषा की आधारशिला है। तो 44 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ए, बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर में क्या दिया हुआ दोस्तों? ये देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हो रही पूरी तरह से, दिख नहीं रही है। एक सेकंड। हाँ, अब देखिए आप लोग, 45 नंबर जो है प्रश्न, इसमें दिया है दोस्तों कि खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? बताइए, झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़? 45 का सही ऑप्शन क्या है? 45 का जो सही ऑप्शन दोस्तों, खड़ी बोली जो है मेरठ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बताइए, सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है दोस्तों? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? 46 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश से दोस्तों पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ है, उपभाषा का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों कि पूर्वी हिंदी की बोली है बांगरू, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेली? 47 का सही ऑप्शन क्या है? 47 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो पूर्वी हिंदी जो बोली है दोस्तों वो बघेली की है। किसकी है? बघेली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में, 48 नंबर देखिए, 48 में दिया है दोस्तों कि राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? 48 का सही जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, 4 बोलियां हैं। कितनी है? 4 बोलियां हैं। 49 नंबर देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या फिर हिब्रू? 49 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? अर्धमागधी, मागधी, सौर सैनी का उत्तरी रूप या फिर ब्राह्मण? इसका सही ऑप्शन क्या है 50 नंबर का? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश जो है दोस्तों वो सौर सैनी का उत्तरी रूप है। क्या है? सौर सैनी का उत्तरी रूप है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी है। दोस्तों यहाँ से आपकी वीडियो समाप्त होती है। 50 प्रश्न टोटल थे। ठीक है,
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।